दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप सभी जूम क्लाउड, यूट्यूब और फेसबुक पर उपस्थित समस्त उद्यमियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है कि आप लोग कॉपी कलम अपने साथ रखेंगे, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखेंगे। समाज विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। अतः इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में अपने घर की महिलाओं को शामिल करें। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, अभी पिछले 2 दिनों से मैं भागलपुर, जमुई और देवघर ज़िले में उपस्थित था। हम जो है अभी 2 दिनों से 3 दिनों से जो है हेडक्वार्टर में उपस्थित नहीं थे। हर एक साल जो है श्रावणी मेला में, मतलब सावन का मेला में, अपने यहाँ बिहार और झारखंड में सुल्तानगंज से जो है कांवरिया लोग जल को भरते हैं और देवघर में जो है उसको जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। उसमें क्या है कि मेला टाइप का जो है लगता है। हम दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी, फिर 2018, 2019, 20 और 21 जो है लॉकडाउन था, इस वजह से रुक गया था। फिर जो है 2022 में, 23 में और 24 में। 2017 से लगातार जो है अपना स्ट्रीट वेंडर की संख्या उसमें इजाफा होते रहा। शुरुआत में जो है चुरामनी पहाड़िया जो जमुई ज़िले के थे उसके मार्फत से जो है यह शुरू की गई थी और मात्र उस समय हम लोगों ने 15 लोगों को जो है पूंजी दिया था और उन लोगों ने जो है वहाँ छोटे छोटे स्तर पर स्टॉल लगाया और साल भर का उन लोगों ने खर्चे निकाले। इससे प्रेरित होकर के फिर 2018 में, फिर 2019 में, 2020 और 21 जो है लॉकडाउन का भेंट चढ़ गया था, इसलिए नहीं कर पाया। 2022 में हम लोगों के पास जो है यानी कि 500 की संख्या में स्ट्रीट वेंडर हुए। फिर जो है 2023 में 1000 हुए। इस बार जो है 2024 में उद्यमियों की संख्या, स्ट्रीट वेंडर लोगों की संख्या बढ़कर के 1200 हो गया। इसके लिए ताली बजाइए कि स्ट्रीट वेंडर की संख्या 1200 हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 78 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, 78 महिला जो है उसमें भाग लिया और 78 महिला जो है छोटे छोटे मतलब अपना दुकान लगा करके घूम घूम करके उसमें सामान बेच रहा है। कल टोटल मिला करके 10-10 हज़ार रुपये जो है 1200 लोगों को प्रोवाइड किया गया और उस दुकान पर जो है बाबा साहब का स्टिकर, बिरसा मुंडा का स्टिकर और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का स्टिकर है। अगर आपके परिवार से कोई कांवरिया पथ से होकर के सुल्तानगंज से लेकर देवघर जाए तो वह आसानी से जो है देख सकता है। ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं अपने टीम को, ब्लॉक एनिमेटर को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को, जिसके अथक प्रयास से हम लोग जो है सालों साल आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर जो है हमारा बेस इंडस्ट्रीज़ है, बेस बिजनेस है और उस चीज़ों को जो है करना दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का उत्तरदायित्व है और जिम्मेदारी है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत ऐसे काबिल लोग होंगे जो यह सोचते रहते हैं कि हम आज बिजनेस करेंगे, कल बिजनेस करेंगे, कल ट्रेड करेंगे, कल हम ये करेंगे। तुम्हारे लिए शर्म और लाज की बात है कि कम पढ़े लिखे लोग, कम समझदारी वाले लोग आज वह जो है स्ट्रीट वेंडर का काम कर रहा है और साल भर का खर्चा यानी 10,000 रुपये से वह 1.5 से 2 लाख रुपये जो है वह कमाता है। और साथ ही साथ धनतेरस के दिन
वे सारे उनमें से जो है ब्लॉक एनिमेटर को जो है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने बनाया है। वो सभी 1200 स्ट्रीट वेंडर जो डीआईए के हैं वो धनतेरस के दिन आएंगे और एसोसिएशन को जो है 10, 5, 15,000 रुपये वो वापस करेंगे और बाकी पैसे वो अपने आप को रखेंगे। अगले साल हम लोग जो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा उससे लिए वह अलग वेंडर को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इसके तीनों आयाम उद्योग, वाणिज्य, व्यापार में अपने समुदाय को शामिल करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। अपेक्षा है कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ जुड़कर आप भी जो है अपने समुदाय को टैक्स पेयर और नेशन बिल्डर बनाने का कोशिश करें। जहां है, जिस अवस्था में है, वहीं से जो है हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें, जब मैं जो है सुल्तानगंज से लेकर देवघर अपने गाड़ी से निकला और जब वहाँ देखते थे कि जगह जगह पर दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का लोगो और बाबा साहब का फ़ोटो और बिरसा मुंडा का फ़ोटो, तो खुशी से आँखों से आंसू निकल आता था कि यह जो है एक गजब प्रयास है एसोसिएशन का। और हम अपने जितने भी ब्लॉक एनिमेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ वो बहनें जो दूसरे के खेतों में धान रोपने के बजाय उन्होंने जो है ट्रेड्स करने का निर्णय लिया। अभी धन रोपनी का उस एरिया में धन रोपनी का भी काम चल रहा है। कई दलित आदिवासी महिलाएं जो है दूसरे के खेतों में जाकर के धान रोपनी का काम कर रहा है, लेकिन थैंक्स टू ऐसी महिलाओं को 78 तुम्हारी घर की महिला गाल बजा रही है, कभी लाठ बन रही है, लेकिन 78 ऐसे महिला हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे कि 10,000 के पूंजी से 1.5-2 लाख रुपया यह करेंगे। वह जो है किसी भी गांव देहात में जो आने वाले सूदखोर और जमाखोर रहता है उसको चुनौती दे रही है, वो कर रही है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उसके संघ पिता मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जब आप हमारे फेसबुक पेज पर या मेरे पेज पर स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे तो असंख्य लोग जो है गाली गलौज और इंसल्ट और अपमान वाली बात करता है। तो यह तुम जान लो कि तुम्हारे कहने से जो है ना हम नहीं करने वाले हैं। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अपना सिद्धांत है, अपना जो है फिलॉसफी है और उस सिद्धांत और फिलॉसफी पर काम करता है। नंगा नाचे 1000 बार, तुमको नाचने से हमारे सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर डीआईए के कार्यों को देखना है तो जाके देख लो। वहाँ नाबार्ड का भी जो है स्टॉल है, वहाँ जो है जीविका का भी स्टॉल है, वहाँ ज्वाइंट लाइवलीहुड ग्रुप का भी है, जरा देख लो। वहाँ विभिन्न एनजीओ का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ डीआईए का भी स्टॉल है। जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते हो डीआईए जो है करके बैठता है। तुम्हारे गाल बजाने से क्या होगा, तुम्हारे फालतू बकवास करने से कुछ नहीं होगा। यही नहीं, श्रावणी सावन पूर्णिमा के बाद एक एडवर्टाइज निकलती है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में। वह क्या है, आगामी दशहरा और दीपावली के लिए कि जो लोग हॉकर्स और पेडलर्स का काम करना चाहता है, यानी मेला में चाट पुचका, खोमचा, बैलून, फुक्का, बांसुरी ये सब बेचना चाहता है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइज निकालते हैं बजाते। तुम अपना जमा पूंजी उड़ाने के लिए मेला जाते हो और डीआईए के असंख्य लोग वहां कमाने जाता है। गाल बजाओ, तुम्हारे गाल बजाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पूरी तरह से देखा
दोनों स्टेट के, बिहार के भी झारखंड के भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थे, फिनांस डिपार्टमेंट थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थे। और वहाँ जा जा कर के जब बाबा साहब का और बिरसा मुंडा का देखता था तो बेशर्मों की तरह जा जा कर के फ़ोटो खींचाता था। मतलब उसको यह भी नहीं लगता है कि इसमें तुम्हारी क्या योगदान है, तुम्हारी क्या योगदान है। जब मेरा पहाड़िया जाति के लोग, जब संथाल जाति के लोग, उरांव जाति के लोग, चमार जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग, वह जो है DIA का बैनर लेकर के वहाँ बेच रहा है। जाओ जरा देख के आओ, देखो DIA क्या करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वह कर रहा है। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय है, लिखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति औद्योगिक अभ्युत्थान योजना। योजना। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी लोगों को मालूम है कि आज जो है गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी जानकारी हम नहीं देंगे और इस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है वह भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध से संबंधित है, इतना बात हम जरूर करेंगे। साथ ही साथ बौद्धिस्ट की एक कंट्री चीन, जो आज डेवलप्ड कंट्री में शामिल है, वहाँ के एक आदतों के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। गौतम बुद्ध और बुद्ध के नाम से जो है बुधवार है इंडिया में, बुधवार के नाम से बुद्ध के नाम से यहाँ जो है बुधवार है। मैसेज उसेज मत करो यार, अच्छी बात नहीं है, पढ़ाने दो। मैसेज बाद में करना ना, हमारा नंबर पर करते रहना मैसेज। पढ़ाने दो, पूरा रात भर जगे हुए हैं, थके हुए हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी तुम लोगों को पढ़ाने आ गए कि भाई तुम लोग इंतज़ार करते हो। देश के कोने कोने से लोग जो है इंतज़ार करता है कि यूट्यूब पर जो है कब आवे। और जब पढ़ेबे नहीं करेंगे तो यूट्यूब पर डालेंगे कैसे, फेसबुक पे डालेंगे कैसे, ठीक है। तो चाइना में बुधवार के दिन वहाँ के सभी लोग एक टी-शर्ट पहनता है और उस टी-शर्ट पर लिखा रहता है कि आई एम रिसोर्स ऑफ नेशन। क्या लिखा रहता है कि आई एम रिसोर्स ऑफ नेशन, मतलब कि मैं राष्ट्रीय संपदा हूँ। क्या हूँ मैं? राष्ट्रीय संपदा, या मैं देश का जो हूँ संसाधन, ठीक है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य इससे तुम क्या समझा? अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, तो तुम कहोगे चीन, दूसरे नंबर पर भारत, यही बोलोगे। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, दोनों में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य देश चाइना है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। अच्छा, तो यदि वह सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है तो वहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वहाँ जो है तंगी होना चाहिए। लेकिन नहीं, वह डेवलप्ड कंट्री में शामिल है। क्यों डेवलप्ड कंट्री में शामिल है? क्यों? क्योंकि वह जानता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है
मानव संसाधन जो होता है वह सबसे बड़ा संसाधन है। और जो व्यक्ति मानव को निचोड़ना जान गया, जो मानव को निचोड़ना जान गया, वह व्यक्ति, वह समुदाय, वह डेवलप्ड हो जाए। तो वह क्या, वहां के लोग बुद्ध को क्या बोलता है? बुधवार को वह बोलता है कि आई एम रिसोर्स ऑफ नेशन, हम राष्ट्र की संपदा है। तुम अपने बारे में क्या बोलते हो, या तुमको क्या बोला जाता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को? कि यह बोझ ऑफ नेशन है। यह क्या है? बोझा है, वर्डन ऑफ नेशन। कभी सुने हो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडिया? सुने हो? नहीं। क्या कहता है? ये वर्डन ऑफ नेशन, बोझा है। कैसे? इसको पढ़ने के लिए आरक्षण चाहिए, इसको रहने के लिए आरक्षण चाहिए, इसको नौकरी करने के लिए आरक्षण चाहिए, इसको प्रमोशन के लिए आरक्षण चाहिए, इसको राशन के लिए चाहिए, इसको किरासन के लिए चाहिए, इसको घर के लिए चाहिए, इसको मरने के लिए चाहिए, हर जगह इसको चाहिए। ये अपने से कुछ नहीं करे। ये खाना खा लेता है और पैखाना कर देता है, यही बहुत बड़ा बात है इसके लिए। ये क्या है? बर्डन ऑफ नेशन, रिसोर्स ऑफ नेशन। तो किसने बनाया तुमको बर्डन ऑफ नेशन? तुमने अपने आप को बनाया बर्डन ऑफ नेशन, बोझा। बात समझ रहे हो? तो अब एक चीज और देखने की चीज है। 3 गो जानवर का नाम लेते हैं, शेर, हाथी, बैल। तो अब ये बताओ कि इसमें जो है सबसे मजबूत कौन है? शेर और हाथी। बैल स्वाभाविक है कि वो दोनों से कमजोर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अंकितवा थोड़ा ध्यान दो, आई कांटेक्ट, कि बैल, शेर और हाथी, ये तीनों में मजबूत कौन है और कमजोर कौन है? हम सिर्फ पूछ रहे हैं कमजोर कौन है इसमें। स्वाभाविक है बैल कमजोर है, बैल कमजोर होगा। अच्छा, तुमने कभी ये नाम सुना है कि कोल्हू का शेर, कोल्हू के हाथी? सुने हो कभी? नहीं। क्या बोलता है? कोल्हू का बैल। चाहे किसी जमाने में कोल्हू से जो है, कोल्हू में शेर को जोता गया है? कभी नहीं जोता गया। हाथी को जोता गया है? कभी नहीं जोता गया है। किसको जोता गया है? बैल। किसको जोता गया है? बैल। गाड़ी में कभी शेर को हारी किया गया है? चाहे तंगा गाड़ी हो, चाहे बैल गाड़ी हो, चाहे कोई टाइप का गाड़ी हो। हाथी को नहीं। मगर सबसे ज़्यादा जो है मजबूत वह है, तो उसको न करना चाहिए जी कि बैल को। लेकिन क्या करता है? बैल को करता है। तो यहाँ जो इंडिया में बर्डन पीपुल है, तो बर्डन पीपुल कौन है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। ठीक है? तो यह बर्डन पीपुल है। एसोसिएशन इसको कहता है बैल पीपुल। इसका जितना शोषण किया जाएगा उतना जो है मजबूत होगा। और यही चीजें सदियों से आ रहा है। किसका शोषण करना है? बैल का शोषण करना है। इसको बर्डन नहीं, बैल पीपुल। यह मोटा मोटी जो है यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने 3-4 लोगों को पॉइंट आउट कर लिया है।
और जो है बिजनेस और कॉरपोरेट घराने को यह बात बता दिया है कि देखो, तुम्हारा संसाधन जो है, रिसोर्स जो है, या बैल जो है, जिसको तुम कोल्हू में पेर सकते हो, वह कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्टूडेंट, लेबर, ठीक है। और कौन है? सरकारी प्राइवेट नौकरबा, वो तो बैले है, ठीक है। फिर से सुन लो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, स्टूडेंट, लेबर, वर्कर, हाँ, सरकारी प्राइवेट नौकरबा, यह सब क्या है? कोल्हू के बैल है। इसको पेरो, जैसे चीन में क्या बोलता है कि आई एम रिसोर्स ऑफ नेशन, वह कहता है कि हम संसाधन है, हम अपने आप को पेरेंगे और टैक्स पेयर बनेंगे और नेशन बिल्डर बनेंगे। हम क्या बनेंगे? नेशन बिल्डर बनेंगे, राष्ट्र निर्माता बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने यहाँ के कॉरपोरेट और बिजनेस घराने को बोल दिया है और बड़ा अच्छा से समझा दिया है कि देखो, तुम हो शेर, लायन, तुम हो टाइगर, तुम हो लियोपर्ड, तुम हो एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोग जो है बैल है। तो कहा कौन कौन बैल है? कहा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्टूडेंट, लेबर वर्कर, सरकारी और प्राइवेट नौकरबा, ये सब जो है बैल है। इसको पेरो, जितना पेरोगे उतना तुम डेवलप करो, उतना तुम क्या करोगे? डेवलप करोगे। क्या, कैसे? अब कई अर्थशास्त्रियों ने जो है डॉक्टर पासवान पर, जो संघ पिता दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पोप हैं, जैसे पूरा वर्ल्ड में जो है एक गो पोप है ना जी, तो उसी तरह SC ST के जो है इकोनॉमिकल पोप। तो उन्होंने जब जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में इस भाषण को, जो स्पीच में दे रहा हूँ, इसी स्पीच को दिया, मतलब वहाँ जो है इतना हमको MCBC किया। MCBC समझते हो ना? मनाबा बहन लगा के काली, कि अरे तुम अभी 2 दिन का जो है चेयरमैन बना है, तुम भारत के अर्थशास्त्रियों को चुनौती दे रहे हो, कैसा बात है? हमने कहा कि ऐसा ही बात, गलिया लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम गलिया लो, लेकिन फैक्ट यही है, तुम्हारे अर्थशास्त्रियों ने चीन वाले लोगों का कॉपी किया कि आई एम रिसोर्स ऑफ नेशन। तो तुमने क्या किया कि SC ST, स्टूडेंट, लेबर वर्कर, सरकारी प्राइवेट नौकरबा इज रिसोर्स ऑफ नेशन, संसाधन, इसको दोहन करो। तुम्हारे अर्थशास्त्रियों ने यही बात तुमको बता दिया। एगो कहावत है कि बाजार में लड़खड़ाई बुढ़िया, बाजार में लड़खड़ाई, अंकित थोड़ा ध्यान दो यार, कि बाजार में लड़खड़ाई बुढ़िया तो किसी का ध्यान ना गया। बाजार में लड़खड़ाई बुढ़िया
तो किसी का ध्यान ना गया। गोरी के कान का झुमका क्या गिरा, सारे बाजार जो है घुटनों पे आ गए। ताली बजाओ। बात समझा? नहीं समझा? मना एगो बूढ़ी औरत है, तो बेचारी लड़खड़ा रही थी। तो रमेश हेम्ब्रम जो है, नरेश हेम्ब्रम हंस रहा है कि लगता है दिन दोपहरिए में बुढ़िया जो है हड़िया पी ली है। दूर गिरने दो। एक लड़की का जो है कान का झुमका क्या गिर गया, उधर जो है माहे दौड़ रहा है कि हम उठा लें, उधर जो है अंकितवा दौड़ रहा है कि हम उठा लें, और सब लौंडा दौड़ रहा है कि हम उठा लें। ठीक है, तो रिसोर्स ऑफ नेशन, तो यह जो है इसको यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि देखो यह कुछ लोग जो है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्टूडेंट, लेबर वर्कर और सरकारी प्राइवेट नौकरबा, ये सब जो है ना, यह गोरी के कान का झुमका है ना। इसको पेरो एवं कोल्हू के बैल की तरह इसको ऐसे 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 करके निचोड़ो। जितना निचोड़ोगे उतना तुम धनवान बनोगे, उतना धनवान बनोगे। क्यों? कभी तुम लोग जो है दौनी करते हुए देखे हो, अनाज का दौनी करते हुए गांव देहात में जो है देखोगे, या कोल्हू में जो बैल रहता था उसको क्या कर देता था कि किसान उसको जो है कोल्हू में ऐसे लगल रहता था और बैल उसमें बांध देता था। अब बैल के आँख पर पट्टी बांध देता था। कुछ देर तक किसान उस पर बैठा, इसके बाद एगो पत्थर रख दिया, तो बैलवा समझता था कि किसान बैठा है, वो बेचारा घूमते रहता था, घूमते रहता था, घूमते रहता था। उसी तरह जो है यहाँ दौनी जब करता है, अनाज की दौनी होती है, उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। बैल घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो यह जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और लेबर वर्कर, स्टूडेंट और सरकारी प्राइवेट नौकरबा, ये सब कोल्हू का बैल है। इसका रात दिन शोषण होता है, रात दिन इसको निचोड़ा जाता है। लेकिन बैल तो बैल है, पत्थर रख दिया है, समाया रहा है, ओह किसान हमरे ऊपर है, चलो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। कैसे? अभी जो है दो बातें जो है अभी पिछले सप्ताह में घटित हुई, लेकिन चूंकि तुम्हारा ध्यान जो है अर्थशास्त्र की ओर नहीं रहता है, इकोनॉमिकल इवेंट का क्या इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है उसके तरफ भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए तुमको पता नहीं चलता है कि किसान वहां बैठा हुआ है कि पत्थर रखल है, तेरा पता ही नहीं चलता है। दो घटना घटी। पहला घटना क्या घटा कि 252 करोड़ रुपया बैंकों ने मिनिमम बैलेंस नहीं, तुम्हारे सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1000 नहीं रहने के कारण 252 करोड़ रुपया वसूल किया तुमसे। कितना किया? 252 करोड़ रुपया बैंक ने पेनाल्टी तुमसे वसूल किया। तब मिनिमम बैलेंस कौन रखता है? जिसके पास बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कई बार आग्रह किया है कि ब से बचत, ब से बुड़बक, बचत खाता रखने वाला बुड़बक, च से चालू खाता,
च से चतुर आदमी। जो चतुर आदमी है वह चालू खाता रखता है, जो बुड़बक आदमी है वह बचत खाता रखता है। समझ रहे हो? जो बैल बुद्धि है वह से बचत खाता, वह से बैल बुद्धि। तो जो बैल बुद्धि वाला है वह बचत खाता रखता है। जो चाइना बुद्धि वाला रहे, माना आई एम रिसोर्स ऑफ नेशन, वह जो है चालू खाता रखता है, करंट अकाउंट रखता है। तो यह जो है कौन है? वो लोग जिससे 252 करोड़ रुपया वसूल किया बैंकों ने। वह है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्टूडेंट, लेबर, वर्कर, सरकारी और प्राइवेट नौकरवा, इसी को बचत खाता है। जो उद्योग वाणिज्य व्यापार करता है उसको बचत खाता है ये नहीं है। हमारे पास 20 खाता है लेकिन एको को बचत खाता नहीं है। एगो बचत खाता है पेंशन वाला, जकरा में पेंशन आता है, तो ओकरा में जो है जो खर्चा रहता है वो निकाल के बाकी ओकरे में रहता है। कई बार तो निकालबो नहीं करते हैं, यादें नहीं पड़ता है कि उसमें पेंशन आया है। बाद में पता चलता है करे पेंशन वाला तो पैसे नहीं निकाले हैं, ओकरे में पड़ल रह जाता है। एक गो है, बाकी सब चालू खाता है। ठीक है? तो यह जो है ब मतलब बचत खाता, अब ब मतलब बैल बुद्धि, ब मतलब बुड़बक। तो 252 करोड़ रुपया जो है पेनाल्टी वसूल किया बैंकों ने। किससे? बचत खाता वाले से। किस लिए? कि उन्होंने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, 1000 रुपया मिनिमम बैलेंस नहीं रखा। रे बैल बुद्धि। अब देखो तुम किस प्रकार कोल्हू का बैल है, तुम किस प्रकार कोल्हू का बैल है। केचुआ देखे हो? मिट्टी में केचुआ पाया जाता है। तो वह कहता है कि कबीर साहब बोलते हैं कि दोनों तरफ से मरण हमारा। केचुआ को किसान जो है मिट्टी से निकाल के खुद्दन में लगाता है, तो किसान भी मारता है केचुआ को। अगर किसान ने नहीं मारा तो खुद्दन में लगाया तो मछली खाता है केचुए की। तो माने एन केन प्रकारेन जो है बैल बुद्धि। कौन कौन है बैल बुद्धि? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्टूडेंट, लेबर, वर्कर, सरकारी प्राइवेट नौकरवा, यह है बैल बुद्धि। और क्या है? रिसोर्स ऑफ बिजनेसमैन, रिसोर्स ऑफ कॉर्पोरेट जगत, उसका ये जो है ना संसाधन है, इसको जितना निचोड़ा और ये किया जाएगा वह आदमी आगे बढ़ेगा। यह भारत के अर्थशास्त्रियों ने बिजनेस घराने को और कॉर्पोरेट घराने को बता दिया है कि यह बैल बुद्धि है। जितेंद्र पासवान या ओकर बाप केतनो एकरा समझावेगा ना, ये आदमी नहीं समझने वाला है, उल्टे ओकरे गलियाबेगा, उल्टे गरियाएगा, इसको जितेंद्र पासवान को गलियाएगा। ये समझने वाला नहीं है। हमारा एगो बंगाल का जो है उद्यमी है, उसका जो है 6.5 करोड़ के समथिंग जो है अप्रूवल हो गया, सैंक्शन हो गया, और 2-4 दिन में जो है उसको पेमेंट भी मिलने वाली है। मेरे यहाँ फिनांस मैनेजर ने उसको पूछा उद्योग आधार है? नहीं। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट है? नहीं। इनकम टैक्स है? नहीं। जीएसटी है? नहीं।
इसके बाद उसने कहा कि भाई आप प्रभु क्षमा कीजिए, गॉड फादर को फ़ोन लगाते हैं। हमको लगाया, कहा हुजूर ये फलना 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 जो है, नाम नहीं बताऊंगा किसी का, जिसको लोन मिलता है उसका नाम नहीं बताई जाती है, मालूम है आप लोगों को, उसकी किसी का नाम नहीं बताया जाता है। तो हमको जो है मेरे फिनांस मैनेजर ने फ़ोन किया कि कहाँ है सर। हम बोले हैं, बोलो सर आप तो सैंक्शन करा दिए, अप्रूवल करा दिए, पैसों पहुंचा दिए, कुछ उनके बारे में जानते हैं? हम बोले नहीं। कहे हुजूर ओकरा पास कुछो नहीं है। तो कुछो नहीं है मतलब दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फंड प्रोवाइड करता है ओनली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर। हुआ है कि नहीं है, बस इतने सा से हमको मतलब रहता है। लेकिन बाबू बैल बुद्धि नहीं बनना है, चतुर बुद्धि बनना है। अब बताओ कि 6 करोड़ 6.5 करोड़ उसको मिल रहा है, तो एसोसिएशन ने फीसों तो बहुत तगड़ा वसूल किया होगा। तो अगर उतना फी वह दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह कारोबार कर रहा होगा या करता है। लेकिन क्या है? बैल बुद्धि। ₹100 दे देगा, तुम भी खुश कि 1000 टका रखे तो 100 टका दिया, क्योंकि तुम बैल बुद्धि है। दिन भर कोल्हू में पैर दिया और शाम में 2 डलिया घास दे दिया, तुम ओकरे में खुश है ना। तो चलो एक मेथड यह हुआ तोरा पेरने का। दूसरा क्या है कि अगर 1000 नहीं रखा तो तोरा से पेनाल्टी लेंगे। तुम 1000 नहीं रखा तो तोरा से पेनाल्टी लेंगे। और इसी तरह जो बैल बुद्धि था, तो बैल बुद्धि से बैंक ने 252 करोड़ रुपया वसूल किया। मना रखोगे तयो तू पेराओगे, नहीं रखा तयो पेराओगे। मैं समझा? तो यह बैल बुद्धि जो है, यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने बता दिया है, यहाँ के कॉरपोरेट घराने को, यहाँ के बिजनेस घराने को, कि ये जो कुछ लोग हैं ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, स्टूडेंट, लेबर, वर्कर, सरकारी प्राइवेट नौकरवा, ये सब जो है रिसोर्स ऑफ बिजनेसमैन, रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्री मैन, इसको पेरो हुमज। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति औद्योगिक अभ्युत्थान योजना इसको रेडी किया है कि इसको बैल बुद्धि से निकाल के इसको चतुर बुद्धि बनाया जाए। इसको क्या किया जाए कि बैल बुद्धि से निकाल के इसको चतुर बुद्धि बनाया जाए। तो चतुर बुद्धि कब बनेगा? अभी जो है देखे, वहाँ जब हम गए थे अपना स्टॉल को देखने के लिए, तो वहाँ ज्वाइंट लाइवलीहुड ग्रुप JLG झारखंड में चलता है और बिहार में चलता है जीविका, तो उसके लोग का भी स्टॉल लगा हुआ था। तो हमने जो है, चूंकि उसमें कुछ ट्राइब लोग भी था उसमें, तो हमने कुछ ट्राइब से पूछे कि इंज आमदोरे मांझी हराम आर दिसम गोम के, तो उन लोगों ने डबो किया हमको। तो हमने बोला कि तुम लोगों ने जो स्टॉल लगाई हो तो कितना तुमको पूंजी मिला है?
तो बोला कि हम लोग का 5 लोगों का या 10 लोगों का ग्रुप है, इस ग्रुप को मिला है 20,000 रुपया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, JLG ने दिया है, ज्वाइंट लाइवलीहुड ग्रुप ने 20,000 रुपीज़ उसको दिया है। तो तुम लौटाओगी उसको कितना? तुम क्या लौटाओगी उसको? तो बोला कि हम लोगों को जो है इसका जो है मतलब 1,000 पर जो है 2 रुपया मिलेगा। तब 20 दूनी कितना हुआ? 40। मतलब उसको जो है 40 रुपया पर डे पर वहाँ खटवा रहा है। अब DIA का वहाँ देखो, मतलब 20,000 टका जो है 5 महिलाओं पर दिया है, तो 4-4 हज़ार रुपया दिया ना, तो 4,000 रुपया दिया है, और बदले में 4,000 एको पैसा उसका नहीं है, उसको 40 टका पर डे पर रखा हुआ है, मतलब भर महीना 40 टका पर है, मतलब 40 टका आज, 40 टका कल, 40 टका परसों, इस पे। तो यह बैल बुद्धि जो है दिन भर कोल्हू में पेरो और शाम को 1 डलिया घास दे दो, ये मस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उसमें जो है JLG ग्रुप में या जीविका में या नाबार्ड का या कई SHG ग्रुप वहाँ मैंने देखा और अध्ययन किया, पूछा उसके स्टॉल पे जाके कि आखिर तुम लोगों को जो बाकी पैसा कहाँ गया? तो जो नाबार्ड का है वो नाबार्ड को चला जाएगा, जो JLG का है JLG को चला जाएगा, जो जीविका का है उस जीविका को चला जाएगा। इसको क्या मिलेगा? 40 टका। अब DIA के आ जाओ, DIA ने अपने एक स्टॉल को 10,000 दिया और उसको यह शर्तनामा लिख के दिया है कि तुमको क्या करना है, पूरे महीना में 15,000 से ऊपर कमाना है। यदि 15,000 से ऊपर तुम कमाया, वह सब पैसा तुम्हारा। और यह जो है 2017 में, 2018 में, 2019 में प्रैक्टिकल करके देखें कि एक आदमी हमारा जो है 1 लाख 1.5 लाख कमाता है, उसको कह दिया जाता है कि तुमको 15,000 से ऊपर जितना हुआ पैसा वो तुम्हारा हुआ। अच्छा दादा, तो आपको कितना लौटाना है? हम कहते हैं 15,000 रुपया हमको लौटाना है। वह 15,000 क्या होगा? अगला बार जो कोई और SC ST दुकान खोलना चाहेगा तो हम उसमें 5,000 मिला, जो 5,000 इनकम हुआ है उसमें और 5,000 मिला करके एक अलग लोगों को देंगे। और वहाँ क्या मिल रहा है? उधर 40 रुपया, और क्या? दोनों टाइम का खाना। क्या हो जाएगा इससे? क्या होगा बताओ? इससे क्या होगा? तो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने ये बैल बुद्धि से निकाल के उसको चतुर बुद्धि बनाने के लिए स्ट्रीट वेंडर, हम बोले ना कि जो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन करता है ना, उसका कॉपी करता है सब। पहला बार दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने SC ST का उद्यमी योजना निकाला, पहली बार। मतलब शेड्यूल कास्ट सब प्लान और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाया। भारत के सभी राज्यों ने CM SC ST उद्यमी योजना चालू किया, सभी राज्यों ने। तुम देख लो इतिहास उठा के कि 2016 के पहले नहीं था। 2016 में जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है
शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के माध्यम से दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इम्प्लीमेंट करवाया। सभी ने जो है सीएम SC/ST योजना चालू कर दिया। जब दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने वोमेनिया निकाला अपने वोमेन को कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वह करेगी, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करेगा मेरा महिला, तो उसको हमने नाम दिया SC/ST वोमेनिया। देखो हर एक स्टेट में वोमेनिया चालू, और सब जो है 2016 के बाद, मतलब मेरा DIA के बाद वोमेनिया चालू। हमने विलेज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट दिया। हर एक राज्यों ने लघु उद्योग योजना शुरू, हर एक लोगों ने। पहला बार अगर तुम जो है YouTube पर मेरा स्पीच देखोगे तो तुम देखोगे कि हमने जो है 2017 के अगस्त या सितंबर में स्पीच दिया, देख लेना आज। उसमें हमने स्ट्रीट वेंडर का, हाउकर्स, पेडलर, चीप जैक, इसका कॉन्सेप्ट दिया। और तुम देखोगे कि 2021 में PM स्वनिधि योजना चालू। तो हमारे चीज़ों को जो है कॉपी की जाती है। तो हम अपने लोगों को बैल बुद्धि से, कि हमारा जितना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वह वर्कर है या लेबर है, स्टूडेंट है या प्राइवेट नौकरवा, सरकारी नौकरवा को तो कुछ नहीं देने जा रहे हैं, वह कम से कम जो है स्ट्रीट वेंडर जरूर बने। स्ट्रीट वेंडर वो जरूर बने। वेरी सिंपल, diaonline.in। फिर से बोल देता हूँ, www.diaonline.in। वहाँ जाइए, बिकम ए मेंबर में जो है आवेदन कीजिए। मेंबर बनने के बाद आपको स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 जो है अपना एसोसिएशन का जो है बैंक है आजीवक, उससे आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। आप जो है स्ट्रीट वेंडर बन कर करके काम कीजिए और चालू खाता खुलवाइए, ताकि आप बैल बुद्धि से निकल के चतुर्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाए। और हमारी उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, सभी लोगों को प्रेरित करें कि एटलीस्ट स्ट्रीट वेंडर कम से कम बन जाइए। शुरुआत DIA ने स्ट्रीट वेंडर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज यहीं से शुरू किया है। चलिए, यह तो एक घटना था कि वहाँ जो है बैंकों ने बैल बुद्धि से, बैल बुद्धि कौन? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्टूडेंट, लेबर, वर्कर और सरकारी प्राइवेट नौकरवा, ये सभी कौन है? बैल बुद्धि। इससे क्या किया कि 252 करोड़ रुपये जो है मिनिमम बैलेंस अपने बचत खाता में नहीं रखने के कारण 252 करोड़ रुपया वसूला बैंकों ने। अब वह 252 करोड़ किसको देगा? तो बिजनेस घराने को। किसको देगा? कॉरपोरेट घराने। अब तुम क्या है? बैल बुद्धि। 1,000 रखोगे वो पैसा उसको, नहीं रखोगे तो पेनाल्टी का पैसा भी उसको। मतलब तुम बैल है, माना रिसोर्स ऑफ, माना संसाधन है
बिजनेस घराने के, संसाधन है कॉरपोरेट घराने का। ये तुम, तो यह एक घटना था। दूसरी घटना क्या थी कि अचानक जो है प्राइवेट कंपनियों ने, अचानक प्राइवेट कंपनियों ने जो है रिचार्ज का जो है वह दाम बढ़ा दिया। इस सारे जितना यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर टाइम गुजारने वाला निकम्मा था, हम लोग को तो भाई टाइम नहीं मिलता है, और टाइम मिलता भी है तो अपना एडवर्टाइज करते हैं या अपना एडवर्टाइज देखते हैं कि कितने लोगों के पास मेरा एडवर्टाइज पहुंचा, कौन कौन रिएक्ट किया, कौन कौन कॉन्टैक्ट छोड़ा। तो हम लोग अपना जो है प्रचार प्रसार के लिए कर, हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का। कभी कभी स्टाफ लोग गलिया उलिया भी देता है सोशल मीडिया पर, तो कहता है कि डॉक्टर पासवाने ने गलिया दिया, लेकिन नहीं भाई, इतना हम जो है मीडिया भोगी नहीं है सोशल मीडिया, हम वो गाली गलौज नहीं करते हैं, वो सब स्टाफ करता है, हम नहीं करते हैं। तुम गाली दोगे तो तोरहु गाली देगा, ये तय है, टिथ फॉर टैथ। तो अचानक क्या हो गया कि रिचार्ज का जो है बढ़ा दिया। पूरे भारत में जितना निकम्मा, अकामचोर ये सब था, छटपटाने लगा। तुरंत क्या करने लगा कि BSNL में पोर्ट कराने लगा, फटाफट फटाफट। तो हम तुमको क्या बताए बैल बुद्धि कि दोनों तरफ से मरण तुम्हारा, क्योंकि यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने एकदम प्योर शुद्ध रिसर्च करके बिजनेस और कॉरपोरेट घराने को बताया है। उसको जो है बताया है, क्या बताया है कि यह जो लोग हैं SC ST स्टूडेंट, लेबर वर्कर और सरकारी प्राइवेट नौकरबा, यह क्या है, रिसोर्स है। इसको इधर से आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से पेरो, क्रश करो। ये जितना इसको क्रश करेगा ना उतना इससे निकलेगा। इसको क्या है, दिन भर पेरो, रात को घास दे दो, आराम। समझ रहे हो? तो दूसरी घटना क्या हुई कि रिचार्ज बढ़ा दिया। अब सब लोगों ने पोर्ट कराना शुरू कर दिया BSNL में, भागा भागी हो गया। तो तुम केंचुआ है बेटा, बैल बुद्धि है, जब तक चतुर बुद्धि नहीं बनेगा कोई उपाय नहीं है तेरे। वहाँ से भागो BSNL में, उससे भागो जो है आइडिया में, आइडिया से भागो एयरटेल में, कहीं कुछ हो। तोरा गा के हंस के तोरा से निचोड़ना जरूरी है, तोरा से निचोड़ा तोरहे से जाएगा। काहे कि कॉरपोरेट का अगर जो है घर में दिया जलता है तो SC ST स्टूडेंट, लेबर वर्कर, सरकारी प्राइवेट नौकरवास, वह हवाई जहाज पर घूमता है तो तोरे वजह से, वह कारोबार आगे बढ़ा रहा है तो तोरे वजह से, सब चीज तोरे वजह से कर रहा है। तोरा मालूम होना चाहिए कि जियो का अपना कोई टावर नहीं है, उस सब टावर किसका है तो BSNL का। अब BSNL का अपने टावर में उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता है, और वही टावर में एगो डिब्बा लगा दिया है जियो ने तो ओकर पकड़ रहा है, एगो डिब्बा लगा दिया है एयरटेल ने तो उसका पकड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसका खुद का नहीं पकड़ रहा है। अब धीरे 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 क्या किया, पहले किसान खेत में जाता है,
और कुदाल से जो है केंचुआ को कबाड़ता है। अगर केंचुआ मर गया तो बहुत अच्छी बात है, मरल केंचुआ मछली को खिलाएंगे। और कहीं तनी मनी हुक हुक जान प्राण रह गया तो फिर मछलियाँ खाएगा। समझे बैल बुद्धि? तो अब क्या है कि एक्चुअली बीएसएनएल को जो है कोई दूसरा कॉरपोरेट खरीदना चाह रहा है। तब अब जानबूझ के क्या किया गया कि इधर रफ्तार बढ़ाया गया, उधर काम कम कराया गया, उधर कम कराया गया। अब तुम तो बैल बुद्धि है कि तुम खाता में 1000 रखोगे, फिर भी वह 1000 जाएगा कॉरपोरेट को। तुम नहीं रखोगे तो पेनाल्टी जो तुमसे वसूला जाएगा वो हो जाएगा उधरे। समझ रहे हो बैल बुद्धि? बात समझ रहे हो? तो सब पगला गया कि अब हम बीएसएनएल में करवाएंगे, बीएसएनएल में। अब कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि उसको उसी कंपनी ने खरीद लिया, उसी कंपनी ने खरीद लिया। तो अच्छा, तो ये घटना बताने का मतलब क्या है कि यदि जब तक तुम बचत खाता वाला रहेगा, तुम जियो में रहो, एयरटेल में रहो, बीएसएनएल में रहो, कहीं रहो, तुम्हारी शोषण होती रही। लेकिन यदि तुम न्यूनतम इंडस्ट्री जो है स्ट्रीट वेंडर रहे, यदि तुम स्ट्रीट वेंडर में भी बन गया तो तुम्हारा क्या होगा कि बचत खाता से सीधे चालू खाता में। चालू खाता जैसे ही हुआ तुम चतुर्बुद्धि बन जाएगा, बैल बुद्धि से चतुर्बुद्धि। चतुर्बुद्धि बन जाए तो भाई कितना बढ़ाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ाओ 399 नहीं 499 करो ना, हम 4099 डलवाएंगे। करो। क्यों? क्योंकि जहां तुमको लाभ मिलता है हम कंपनी के खाते में दिखावेंगे। ये मेरा जो 6299 वाला है मोबाइल, इसमें जितना का हम रिचार्ज कराएंगे तो ये तो कंपनी का मोबाइल है, मेरा मोबाइल थोड़ी है। तो कंपनी में खर्चा हो रहा है, इनकम टैक्स में हमारा बचत होगा। तुम 399 का है, 4099 करो ना भाई। हम वो कंपनी के खाते में दिखावेंगे कि कंपनी में खर्चा हुआ। 17 लाख रुपया महीना है ना, तो 17 लाख में 4000 दिखावेंगे कि भाई मोबाइल में खर्चा हुआ है। 40,000 जो है एपीआई में खर्चा हुआ है। तो 17 लाख रुपया पर मंथ होता है, तो उसमें जो है दिखा देंगे कि जो है हमारे पास मात्र बचा है 50,000 टका, बाकी तो सब खर्चे हो गया। काहे कि हम चतुर्बुद्धि हैं। तुम 4099 करो ना, हम वो भरवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बचत खाता वाला तो है नहीं, हम तो चालू खाता वाला है, हम चतुर्बुद्धि हैं। और तुम कौन हो? बैल बुद्धि। अभी 4-5 दिन पहले, उदाहरण से समझ जाना इशारा, ठीक है, कि किसके बारे में कहा जा रहा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एक उद्योगपति हैं जिसको 15 करोड़ रुपया का जो है इनकम टैक्स भरना था। तब 15 करोड़ का इनकम टैक्स 11% बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। 11% जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 1,65,00,000 समथिंग जो है उसको भरना है। तो उसने सीए को बुलाया और कहा कि अच्छा ये बताओ कि हमारा 15 करोड़ जो है सालाना आया। तो बोला ठीक, का लिखो, 1 साल में टोटल जो है 15 करोड़ आया। बोला ठीक।
का 7 लाख रुपया हमको बचत हुआ, बाकी खर्चा हो गया। ध्यान से सुनो, SC ST के एक बड़े उद्योगपति ने CA को बुलाया, कहा कि 2023-24 में हमारे पास जो है खाता से, कंपनी से, इधर से उधर से, पेंशन से, इस सब मिला करके 15 करोड़। बोला ठीक है सर। कहा इसमें जो है 7 लाख रुपया बचत हुआ, अब बाकी सब खर्चा हो गया, तो हमको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? कहा सर ये तो बेईमानी कर रहे हैं। कहा मर बेटिया तो बेईमानी कैसे कर रहे हैं रे? अच्छा बेईमानी हुआ जी, इसमें 15 करोड़ आया और उसको 7 लाख छोड़ के बाकी खर्चे हो गया। अब वित्त मंत्री ने इस बार घोषणा किया है कि जिसका एनुअल इनकम 7 लाख रुपया है उसको टैक्स नहीं देना है। अब ध्यान देखो, यहाँ गच्चा खेल रहा कि 15 करोड़ आया और 7 लाख बचा, बाकी सब खर्चा हो गया, कितना टैक्स देना होगा? अब CA चकरा गया। तो शुरू बार में बोला था कि सर 15 करोड़ का इनकम टैक्स भरने के लिए फी जो होगा 3.5 लाख होगा। कहा ठीक है, ये फी ले लो, 3.5 लाख एडवांस से उसको दे दिया गया। कहा भर दोगे ना? तो बोला हाँ सर भर देंगे। तब 15 करोड़ का वो पूरा बैलेंस शीट बनाया, ये वो, कहा कि कम से कम 11% जो है 1,65,00,000 रुपया भरेगा तो उसमें से कुछ कमीशन हमको भी मिलेगा, हाँ 3.5 लाख रुपया फी भी मिलेगा। बैलेंस शीट लेकर के आया पिछले मंडे को, तो कहा कि CA साहब ये बैलेंस शीट तो बहुत खराब है। कहा कैसे सर? 15 करोड़ आया है। तो उसको बोला उस उद्योगपति ने, करे मर्दे सीधा सीधा फार्मूला बनाओ, 15 करोड़ आया, 7 लाख रुपया बचा, अब बाकी सब खर्चा हो गया, अब कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब वैसे माथा पकड़ के बैठ गया। कहा सर हमसे नहीं हो पाएगा। पकड़ा कॉलर, कहा 3.5 लाख वापस करो। अब बेचारा उसको जो है न हकते बन रहा था न पादते बन रहा था, कब हम क्या करें? अब दिमाग दौड़ेले था कि साला 1,65,00,000 कम से कम 11%, अगर 15 करोड़ इसके खाते में आया है उद्योग से, वाणिज्य से, व्यापार से, पेंशन से, इधर से उधर से, तो कम से कम जो है साला 1,65,00,000 तो भरेगा ही। उसमें से कमीशन CA का भी होता है, प्लस 3.5 लाख रुपया जो है अलग से फी, और उसको पहले ही दे दिया गया था। कहा सर बैलेंस शीट हमसे नहीं बनेगा और ना हम भरेंगे। कहा 3.5 लाख रुपया लो। तब वो कहता है वो SC ST उद्योगपति से कि हुजूर इस बार तो भर दिए, अगला बार हम नहीं भरेंगे। कहा जाओ न अगला बार मत भरना। अब बैलेंस शीट अगर उसका 15 करोड़ का है तो समझ रहे हो, वो जब चाहेगा 25 से 55 करोड़ तक का लोन उसको मिल जाएगा कभी भी। क्या 15 करोड़ का उसका बैलेंस शीट है। टैक्स कितना भरा? 0। तो वहाँ क्या हुआ बैल बुद्धि हो, वहाँ जितना खर्चा वो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा चर्च को दे रहा है, थोड़ा चौहरमल जयंती में कर दे रहा है, थोड़ा रैदास जयंती में फेंक दे रहा है, थोड़ा उधर जो है मांझी आड़ाम वाला में बिक दे रहा है, कहीं बिक दे रहा है, और सब वो जोड़ रहा है कंपनी के खाता। नाम भी हो रहा है। बाप रे बाप, जो है चौहरमल जयंती में 1.5 लाख टका फेंक दिया, रविदास जयंती में 2.5 लाख फेंका, चर्च को दान कर दिया 10 लाख रुपया। नाम हो रहा है। कभी जरूरत पड़ेगा तो कहेगा जरा लाइए 50 लाख रुपया, तो उधरों से दे देगा उसको। समझे बैल बुद्धि? अब बताओ, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझो ना कि 15 करोड़ अगर उसको आया है तो 1,65,00,000 उसको जमा करना था। उसने क्या कर दिया?
7 लाख रुपया कहा कि बचत हुआ, बाकी खर्च हो गया। देख लो खर्चा। अगर तुम्हारे पास 1500 रुपया है, आना ना मुश्किल है जी। 200 का सुखदेव से मांगोगे, 200 का विनोदबा से मांगोगे, अंकितबा से मांगोगे, नरेश हमरा 1500 जुगाड़ करना मुश्किल है, खर्चा करना कोई मुश्किल है? अरे माए फोन करेगा पासवान साहब, जी सर ते तो 1500 रुपया दे, तो तुरंत खर्चा हो गया। लेकिन 1500 जुगाड़ करने में दिक्कत है ना, खर्च दिखाना कौन बड़का बात है। अब सीए साहब जो है उस उद्योगपति के पत्नी को बोला, मैडम अगर नटवर लाल भी जो है इनके सामने रहता न तो वो बेचारा पागल हो जाता, हार जाता उनसे। बाप रे बाप, बड़का नटवर लाल है। का क्या हुआ तुमको बताइए। 15 करोड़ आया और 7 लाख बचा और बाकी खर्चा हो गया। अब उतने सा बोल रहे हैं जितना स्लैब है कि जिसमें टैक्स नहीं लगना है, अब उतना का बिलो दिखा रहा है। ये आदमी कर क्या रहा है? का जाए दो, छोड़ो, इग्नोर करो बाबू। वो बैल बुद्धि नहीं है, वो चतुर बुद्धि आदमी है। और साथ ही साथ जो है अन्य लोगों को भी चतुर बुद्धि बना रहा है, उसको जाने दो, ठीक है। अब तुम लोग जो है व्हाट्सएप पे चुपे चाप उस उद्योगपति का नाम बता देना कि वह उद्योगपति कौन था, ठीक है। कुल्लू है, SC ST का। अब यहाँ मैसेज मत करना, मारबो करेंगे। चुपे चाप जो है बता देना है, हाँ, कि वह कौन उद्योगपति था, ठीक है। यहाँ बोला तो पिटबो करेंगे, गधा कहीं का। यहाँ नहीं बोलना है, चुपचाप बोलना है। बैल बुद्धि से चतुर बुद्धि बनना है ना, तो अच्छा से काम करना है हम लोगों को, समझ गए। तो खर्च जो है, अब तुम मान लेते हैं कि जितना भी तुम्हारा जो है, चाहे OTP है, किसी चीज़ का करोगे तो OTP कैसे आएगा? मोबाइल पे ही आएगा। अब बिना रिचार्ज के तुम्हारा पर OTP नहीं आएगा, तो तुम तो मजबूर है। अभी सोशल मीडिया में भी इस बात का जो है जिक्र हो रहा है, तुम मजबूर है रिचार्ज कराने के लिए, चाहे वो 399 करे या फिर 3999 कर दे, तुम्हारा मजबूरी है। क्योंकि हर एक चीज़ जो है अब बेस ऑन वन टाइम पासवर्ड हो गया है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ कर लो, हर एक चीज़ों में, तो तुमको तो मजबूरी है। तो तुम वो जान रहा है कि बैल बुद्धि है ही, और उसके साथ में सरकार भी है, उसके साथ में बैंक भी है, लेकिन तुम्हारे साथ में DIA है, तुमको अवेयर कर रहा है। अब तुम बताओ ना उस उद्योगपति के बारे में, उस उद्योगपति के बारे में बताओ कि उस उद्योगपति ने कैसा दिमाग लगाया। तो कब हुआ? जब चतुर बुद्धि बना तब। तुम अगर जो है 5 लाख रुपया जमा कर दोगे बचत खाता में, तो इनकम टैक्स वाला तुरंत पूछ लेगा। अब चालू खाता में तुम 50 लाख रुपया रख दो, तुरंत कोई नहीं पूछ रहा है। काहे कि वह जानता है कि चतुर बुद्धि वाला चालू खाता है, और वो बैल बुद्धि वाला, तो बैल बुद्धि कहाँ से पैसा लाया रे? पकड़ो पकड़ो, ठीक है। तो आज इतना ही। हम अगले क्लास में अभ्युत्थान योजना को पढ़ाएंगे। अभ्युत्थान योजना के लिए यह भूमिका था, आप लोगों को बैल बुद्धि से चतुर बुद्धि बनना। अगर अभी तक जो है बैल बुद्धि हो तो अपने आप को चतुर बुद्धि में कन्वर्ट कर दो जितना जल्दी हो सके। दोनों घटना बताए तुमको कि बैंकों ने पेनाल्टी वसूला, मतलब कि तुम गोईठा बेच के, खोमचा बेच के, मजदूरी करके 1000 टका रखो ताकि हम अपने मौसा को देंगे लोन, तुमको नहीं,
मौसा को। यदि नहीं रखोगे तो हम तोरा से पेनाल्टी वसूलेंगे। का है? मौसा को देना है। तुम कोल्हू का बैल नहीं बनना, तुमको चतुर्बुद्धि बनना है। चतुर्बुद्धि कब बनोगे? जब तुम्हारे पास चालू खाता रहे। तो कन्वर्ट, आज का टॉपिक, कन्वर्ट फ्रॉम बैल बुद्धि टू चतुर्बुद्धि, है ना जी? बैल बुद्धि से चतुर्बुद्धि। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार अपनाना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को अपने निर्धारित समय पर उद्यमी पाठशाला के माध्यम से उद्योग वाणिज्य व्यापार का विभिन्न आयामों को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित होते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित होता है। अतः आप जो कुछ भी यहाँ सीखते, सुनते, समझते हैं, उसको अपने समाज में, अपने समुदाय के बीच में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। अगले रविवार को अब अपने निर्धारित समय 12:30 बजे से 3:30 बजे तक सभी शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, समस्त जाने और अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष का प्यारे नाम लेकर आज के उद्यमी पाठशाला की समाप्ति का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। लास्ट में आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज होगा। जय भीम।